नमस्कार मित्रों। अक्सर रामायण का पाठ होता है, अखंड रामायण होती है, रामचरितमानस होता है, लेकिन महाभारत का पाठ नहीं होता। पता नहीं क्यों। होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं, इसलिए कि वो हमारे स्वार्थों को सूट नहीं करता है। रामायण हमारे स्वार्थों को सूट करता है। रामायण में रिश्तों की सारी चीज़ें समाज को बनाने के लिए हैं, लेकिन महाभारत का भी पाठ होना चाहिए जिसमें एक अधर्मी, चाहे वो राजा ही क्यों न रहा हो, उसके विनाश की कथा है। क्योंकि समाज में अधर्म फैला हुआ, लोग पैसा इज पावर और पावर तब कुछ भी कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, तो महाभारत को लोग प्रमोट नहीं करते। एक नारी का अपमान करने वाला, सभा में मौन रहने वाले को भी सजा मिलती है, लेकिन यहाँ लोग चुप रहते हैं। अपमान होता रहता है, अधर्म होता रहता है, देखते रहते हैं। लोगों को ये सीख मिले इससे कि भाई अधर्म हो रहा है तो हमें मौन नहीं रहना है। अगर कंटिन्यूस समाज में जिसका पाठ होगा, जिसमें संपूर्ण गीता का ज्ञान है, जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण हैं परमेश्वर, 16 कलाओं में परिपूर्ण, उस महाभारत का हम पाठ ही नहीं करते। वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सिर्फ गीता निकाल लिए नहीं। एक अधर्मी को दृष्टि डालने वाला महिला के ऊपर उसके छाती का रक्त कैसे पान करता है कोई, ये दिखता है। नारी के सम्मान की जब बात आती है, लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज को सूट नहीं करता है ना। महिला का अपमान कर दिया चल रहा है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आदमी के स्वार्थ से टकराती हैं, समाज के स्वार्थ से टकराती हैं। इसलिए ही शायद महाभारत का बहुत कम पार्ट्स का पाठ होता है। गीता का यदा यदा ही धर्म से बोल दिया, बस हो गया। विस्तार से समझाने वाली बात जब आती है, जब संपूर्ण महाभारत का पाठ होगा, तभी तो पता चलेगा कि भाई अपने लोगों का हिस्सा नहीं खाना है। हमेशा दुर्योधन पांडवों को दोबारा वनवास भेजने की चुकत में था। तो देखिए कितना बढ़िया ग्रंथ है। सब कुछ गंवा देने के बाद भी धर्म मार्ग पर अडिग रहे। तब ईश्वर का साथ मिला। चाहे बड़े बड़े धुरंधर कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण जैसे बड़े बड़े महारथी अगेंस्ट में थे अर्जुन के, लेकिन वो इतना सरल था कि अरे इनके खिलाफ लड़के मैं क्या करूंगा। लेकिन सबको दंड मिला। जो अधर्म के साथ थे, बड़े बड़े सिंहासनों पर आरूढ़ थे, सब एक से एक शक्तिमान थे। दंड सबको मिला, अधर्म का साथ देने के लिए, अधर्म करने के लिए। तो और आशा सब कुछ गंवा देने के बाद भी वनवासी पांडवों ने संघर्ष किया, अपने हक के लिए लड़े और अगेन चीज़ों को प्राप्त किया। तो एक बढ़िया कहानी है, सुपर्ब कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, हमारी संस्कृति है। तो इसको हम क्यों नहीं पाठ करते हैं समाज में? क्या हम एक बड़ा हिस्सा अपनी संस्कृति का, अपने इतिहास का मिस नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसी कल्चर बननी चाहिए कि महाभारत का भी पाठ हो, जिसे समाज के पापियों को भय लगे कि भाई नहीं, ऐसा करेंगे तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा। चाहे मैं राजा ही क्यों ना हूँ, अगर दुर्योधन जैसा बर्ताव करूँगा तो हमारा विनाश भी दुर्योधन जैसा होगा। ये देखना चाहिए। धन्यवाद।